हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा बम फोड़ा ना बच्चों के माइंड पे, पूछो ही मत। हमेशा गुजरात गवर्नमेंट की छुट्टी ना 2 मंथ तक आराम से समर वैकेशंस आते हैं। इस बार समर वैकेशन आया सिर्फ 1 मंथ का। अब 1 मंथ में क्या करे क्या नहीं करे कुछ नहीं पता। पहला 1 वीक तो हमको शादी वगैरह एंजॉय करने में चला गया था। 1 वीक बच्चे आराम से नींद पूरी करे हैं, सोए हैं। 1 वीक पहले हम तैयारियां करने में लगे क्योंकि स्कूल जल्दी रीओपन हो जाने हैं। मोदी जी, ये डिसीज़न बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि इस बार गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है और आप स्कूल 1 महीने में खोल दोगे। जून में कौन बच्चों को स्कूल बुलाता है इतनी गर्मी में? ये तो बड़ी गलत बात है। ऊपर से स्कूल वालों के मैसेज पे मैसेज, बुक्स लेके जाओ, स्कूल की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, नई यूनिफॉर्म आ गई है मार्केट में, फटाफट परचेज़ कर लो, स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। हमने सारे काम किए आज लड्डू से रिलेटेड ही। पहले आई घर पे बुक्स, तो पहले मैं बुक्स देख रही थी क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या है। ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक का कोर्स का लेवल तो ऑलमोस्ट सीबीएसई जैसा ही होता है, कोई मतलब पैटर्न में कुछ खास डिफरेंट तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कोर्स ईजी होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ना वो हाँ कंपेरेटिवली उनसे थोड़ा इजी होता है। इंटरनल क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल ही पूछे जाते हैं। सीबीएसई का जो पैटर्न होता है उसमें इंटरनल क्वेश्चंस की रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को वो कोर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ड लगता है। कोर्स में सिलेबस में शायद स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, कुछ खास मतलब डिफरेंट मुझे देखने को तो नहीं मिला, सब अच्छा था। ये फेवरेट, जब मैंने हिंदी वाली बुक्स और इसकी स्टोरीज़ खोली ना तो मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इसको देख के ना मेरी वो यादें ताज़ा हो गई। ये 2nd ग्रेड की बुक है। सारी में 2nd ग्रेड की जो स्टोरीज़ है ऑलमोस्ट सेम होती है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो या किसी भी राजस्थान बोर्ड जैसा था। मैंने सब बहुत सारे बोर्ड देखे तो सब में ऑलमोस्ट बुक्स में तो मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिला। ऐसा नहीं लगा कि कुछ हल्का है या स्टोरी बहुत हाई हैवी है, बस एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ देखी और मेरी 90s की यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। इनमें से कुछ स्टोरीज़ आपको ऐसी लगी जो आप भी रिलेट करते हो उनसे? इसके बाद कुछ जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, बेसिक मैथ्स वगैरह है, कंप्यूटर है, और कुछ बुक्स तो ऐसी होती है ना जो हमारे आउट ऑफ माइंड होती है। जैसे कि यहाँ पे अभी खुलेगा गुजराती वाली बुक, जो मेरे तो ऊपर से जाती है। लास्ट टाइम तक तो फिर भी लड्डू के मतलब स्वर व्यंजन वगैरह होता है, मतलब बेसिक लैंग्वेज की जो बेस होता है ना वही चल रहा था। अभी आएंगे उनके चैप्टर्स भी। ये है गुजराती की ये सप्तरंगी गुजराती पाठ्य पुस्तक है। तो इसको देख के ना मेरा भी सर थोड़ा सा घूम गया क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड मुझ पे आता है। लड्डू बाद में पढ़ता है, मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए लोड बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जितनी हैवी बुक गुजराती की आती है उतना हैवी बर्डन मेरे सर पे पहले होता है। ये मैं घर आके बुक लिस्ट से चेकआउट कर रही थी, सब बुक सही से आ गई क्या, कुछ बुक रह तो नहीं गई। जिसमें भी ये सारी वर्कबुक वगैरह स्कूल वाले खुद प्रोवाइड करवा देते क्योंकि इसमें होता है उनका भर भर के मार्जिन, क्योंकि जो अलग अलग पब्लिकेशन वाले होते हैं ना जो सबसे ज़्यादा मार्जिन उनको अवेलेबल कराते हैं, ये उनकी ही बुक्स लगाते हैं। बाकी जिनमें मार्जिन नहीं बचता या ऐसा लगता है ना कि इसकी कॉस्ट मार्केट में और ये लोग सब सेम ही दे रहे हैं, सब जगह सेम ही मिलती है। जो टेक्स्ट बुक होती है जो इससे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं करते, वो बाहर से लेनी पड़ती है, और जिनमें उनका भर भर के मार्जिन होता है वो लोग अपना स्कूल से बेचते हैं। इसको ही बोला जाता है प्राइवेट स्कूल का फुल ऑफ करप्शन। ये हमारे जो स्कूल के आसपास की जो कैंपस है या हमारे घर के आसपास की सबसे बड़ी स्टेशनरी शॉप है। यहाँ पे डिंग से लेके डोंग, पिंग से लेके पोंग हर चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे लड्डू जब आता है ना तो लड्डू तब पसंद हो जाता है, उसको लगता है मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्योंकि उसके पसंद की यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। यहाँ हस्बैंड जी बुक काउंट करवा रहे थे, बुक ऑलमोस्ट हो गई थी 19 से 20 बुक नोटबुक मिला के, और मैं सब बुक को कवर वगैरह कराती हूँ। तो बाइंडिंग के लिए बुक्स आते ही मैं नेक्स्ट डे दे के आ जाती हूँ बाइंडिंग करने। अब ये 1 से 2 दिन बाद देगा क्योंकि यहाँ पे सब लोग ये अभी बुक बाइंडिंग के लिए देते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। एक बुक बाइंडिंग की कम से कम बुक्स 20 से 30 रुपये लेता है। सो किसी भी मिडिल क्लास की पॉकेट पे भार डालने के लिए ये बहुत होता है। एक तो ये वैकेशन का मंथ घूमने फिरने में पूरा हो जाता है, नेक्स्ट फिर बच्चों के एडमिशन में चले जाते हैं पैसे, फिर बच्चों की बुक्स लेना है। रही सही में प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अपनी जो यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम्स है, शूज़ है, सबकी डिज़ाइंस और थोड़ा थोड़ा चेंज करके पता नहीं क्या ही दिखाना चाहते हैं। उनके अपने आप में छोटे छोटे किए गए जो चेंजेस हैं ना किसी भी मिडिल क्लास के परिवार वालों का बजट हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं उनके घटिया डिसीज़न। यहाँ के लड्डू को दिख जाती है अपनी पसंद की सब चीज़ें, तो लड्डू ने डिमांड की थी मुझे ये फुटबॉल दिला दो, और ये फुटबॉल बास्केटबॉल जो भी इसको दिलाते हैं ना, इनसे सिर्फ फुटबॉल लाने तक का नुकसान नहीं होता। लड्डू घर में जितनी भी चीज़ें तोड़ता फोड़ता वो नुकसान अलग से। हाँ, जो भी 4 ही दिन खेलता है उसके बाद तो बंदा फ़ोन ही देखता है। बच्चे आजकल फ़ोन में घुसे रहते हैं, कहाँ ही खेलते हैं टूल से। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स आइटम होते हैं ना बस ला के रखने के लिए होते हैं, सजाने के लिए होते हैं, फिर मैं शोपीस की तरह उनको सजा देती हूँ। इसके बाद आ गए हम लोग यूनिफॉर्म की शॉप पे। लड्डू को बाहर से ही दिख गई थी उसकी यूनिफॉर्म शॉप। हाँ, ये मेरा स्कूल का शॉप है।
अभी स्कूल वालों का रहता है राशा एक और अटैक, क्योंकि ये भी ड्रेसेस की भी शॉप ये बताएंगे, शूज़ की भी शॉप ये बताएंगे कि आपको कहाँ से लेनी है। तो हम उनके दिए हुए एड्रेस पे पहुंच गए। मुझे तो बड़ा टेंशन था, क्योंकि लास्ट ईयर तो स्टिच करवाना पड़ा था, मेज़रमेंट दे के आए थे और 1 वीक के बाद ड्रेस सिल के आई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ड्रेस रेडीमेड मिल जाएगी, ये शॉर्ट पैंट वाली भी, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले जैसा जो ड्रेस होता है वो तो रेडीमेड टी शर्ट वाला होता है, मिल जाता है, ये नहीं मिलता है। पर इस बार ये भी सिला सिलाया मिल गया, तो चलो मेरा काफ़ी टेंशन कम हो गया था कि वेट नहीं करना पड़ेगा कि ड्रेस कब तक आ जाएगा। तो हम लड्डू के लिए 1 नंबर बढ़ा लेना चाहते थे, क्योंकि लड्डू हर साल में 2 बार मुझे ड्रेस परचेज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत जल्दी ग्रो कर रही है और बढ़ते बच्चे जो होते हैं उनकी यूनिफ़ॉर्म बहुत जल्दी छोटी हो ही जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा लेने का कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले भी साल में 2 बार भी यूनिफ़ॉर्म चेंज कर सकते, तो एक्स्ट्रा लेके भी करे तो करे क्या। पहले यही वाला शर्ट ना थोड़ा-सा नेवी ब्लू जैसा लगता था, थोड़ा-सा ब्लूइश टच था, तो इतना गंदा नहीं लगता था। अब रही सही में ऑलमोस्ट ऑफ वाइट कर दिया गया, अब ये कितने गंदे होंगे। तो ऐसे में मैंने उससे डिमांड की थी कि आप मुझे 2 शर्ट अवेलेबल करा दो, क्योंकि अगर मैसी हो जाता है तो दूसरे दिन मैं दूसरा पहना पाऊँगी। पर उनके पास भी लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलने की टाइम आया ना, तो सारे पेरेंट्स लोग मतलब परचेज़ करने लगे, तो स्टॉक ऑलमोस्ट जाता रहा। तो उसने बोला आप थोड़े दिन बाद आइएगा, तो मैं आपको दूसरा भी ड्रेस रीइश्यू करा दूँगी, क्योंकि ये जो ड्रेस है ना, ये वीक में 3 दिन कंटिन्यू पहनना पड़ता है। तो ऐसे वाइट शर्ट बच्चे 3 दिन, छोटे बच्चे कैसे ही पहन सकते हैं कंटिन्यू। तो चलो ड्रेस का साइज़ तो फाइनलाइज़ हो गया, कि मैंने तो एकदम नाप का ही लिया था, बड़ा लेने का कोई सेंस नहीं था। मुझे पता है कभी भी ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम बैठ के कर रहे थे वेट, उसके पापा बिलिंग वगैरह करा रहे थे और जो अंकल थे वो मेज़र मतलब वापस से रीसेट कर रहे थे, असेंबल कर रहे थे शर्ट को। और उसमें याद आया कि शॉक्स वगैरह, वो तो अच्छा हुआ हमने उनको पूछ लिया सॉक्स और टाई बेल्ट के लिए, क्योंकि शॉक्स और टाई बेल्ट भी चेंज कर दिए थे। हमको नहीं आइडिया था, अगर हम नहीं पूछते तो बहुत पछताते, क्योंकि स्टॉक फिर बार बार ख़त्म हो जाता है। और इनके स्कूल में इतना भर भर के एडमिशन्स आते हैं ना, पूछो ही मत, जब पूछो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। उन्होंने बोला शॉक्स भी चेंज हो गए हैं, बेल्ट भी चेंज हो गया। पहले बस ये वाइट ही शॉक्स थे, लेकिन 2 ड्रेस के लिए अलग अलग शॉक्स आ गए, ऐसा बोला। तो फिर हमने शॉक्स भी परचेज़ किए, और बेल्ट जो होता था उसमें बीच में जो ब्राउन स्ट्रिप दिख रही है ना, अभी पहले ब्राउन स्ट्रिप नहीं होती थी, ब्लू स्ट्रिप्स होती थी। तो अभी ब्राउन स्ट्रिप का बोला नया बेल्ट आ गया, आपको नया परचेज़ करना पड़ेगा। खैर ड्रेस व्रेस तो हम लेके आ गए थे। उसके बाद लेने गए शूज़, क्योंकि शूज़ की भी पर्टिकुलर फ़ोटो भेजी गई थी हमको कि ये ही शूज़ दीजिएगा। लास्ट 3 या 4 मंथ से पहले ही मैंने लड्डू के शूज़ लिए थे, लेकिन अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए, क्योंकि स्कूल वालों ने चेंज कर दी। ये प्राइवेट स्कूल वालों का एक और बड़ा धमाका था पेरेंट्स पे। ऐसे में अगर कोई भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सोचता है, और वो लोग जिनकी 20, 30, 40 हज़ार तक अगर सैलरी है, तो वो लोग कैसे मैनेज करें। ये वाला मंथ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बर्डन डालने वाला होता है किसी भी पेरेंट्स पे, क्योंकि इसी मंथ में एडमिशन होते हैं, इसी मंथ में आप ड्रेस चेंज कर देते हो, इसी मंथ में आप नई यूनिफॉर्म, बुक वगैरह लॉन्च कर देते हो। और बुक भी ऐसा नहीं है, पहले हमारे टाइम में ऐसा भी होता था कि बुक वापस से स्कूल में चली जाती थी, कुछ लोगों को सेकेंड हैंड बुक मिल जाती थी, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते थे, सब ख़त्म। खैर शॉपिंग करके आ गए हम वापस से, हमारे राय घर पे की तरफ आ रहे थे, जिसमें से हमारे पानी पूरी वाला फेवरेट दिख गया था, तो हम वहाँ पे ब्रेक मारे। फिर बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो हमें लगा पानी पूरी खा के एक लॉन्ग ड्राइव भी ले ही लेंगे। मैंने हस्बैंड जी से बोला क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो हमने खाई पहले पानी पूरी, और पानी पूरी खाते टाइम मतलब फेस इतना गंदा दिखता है, मुझे पहले नहीं कभी नहीं पता था। आज वीडियो बनाया तो मुझे पता चला हम इतने गंदे दिखते हैं। खैर छोड़ो, उसके बाद चले गए हम लॉन्ग ड्राइव लेने। शहर जो होता है ना, यहाँ जब देखने के मज़े आते तो रात को ही आते। दिन में तो आप घूमने मतलब निकल जाओ ना घर से, तो आपका ना पापड़ बन जाएगा। वैसे भी मोस्टली हम जब भी जाते हैं ना घर से, बहुत लेट नाइट को जाते हैं, मतलब 9-10 बजे के बाद जाते हैं, तब जाके हवा यहाँ थोड़ी ठंडी होती है। लड्डू का मतलब मुँह थोड़ा उदासी था, क्योंकि उसने नूडल्स की डिमांड की और हमने उसको नहीं खिलाया, क्योंकि अभी अभी बस बीमार से रिकवर हुआ था, तो हमने नहीं खिलाया। पीछे रोड देखो कितना लंबा हाईवे रोड, हमको नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। और सही बोलो ना, एक लेवल पे आके हम लोग तो ये भी भूल गए थे कि घर का एड्रेस क्या है या हम कौन सी रोड पे चल रहे हैं। फिर मैंने गूगल मैप का यूज़ किया और सही डायरेक्शन पकड़ी हमने, तो ऑलमोस्ट घर जाने वाली रोड को पकड़ ही लिया था हमने। अब ये देखो कितने पेड़ पौधे रहते हैं ऐसे वाली रोड पे, जब रात को जाते हैं ना, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। इतनी अच्छी हवा में घूमने के बाद हम मेसी वैसे सब भूल जाते हैं। फिर आ गया घर का एक बस चौराहा है, उसमें था, वहाँ मिल रहा था जूस, तो हम लोग दिया जूस का ऑर्डर। जूस पी के जाते हैं घर की तरफ। फटाफट लाइक कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा वीडियो में कुछ मिस्टेक हो, कमी हो तो ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।